Hello and welcome again guys. I'm back again with the same topic और टॉपिक्स क्या क्या हमने कवर कर लिए थे वो देखते हैं राइट। हम अभी तक कवर कर चुके थे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है एंड इसकी यूनिट्स एंड प्रॉपर्टीज ओके। एंड देन इसके बाद में क्या किया था हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग राइट। और मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बाद में कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में राइट। और इसके बाद जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है राइट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है राइट। अब तक हम ये टॉपिक्स कर चुके हैं। ये सारे टॉपिक आपके आते हैं किसमें, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स में ओके। नाउ आज हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोडायनामिक में जाएंगे क्योंकि क्लास 10th वालों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है राइट। प्लस 2 वालों के लिए तो है ही है ना, लेकिन प्लस 2 वालों के लिए क्या है कि बीच में और भी टॉपिक्स आएंगे है ना। लेकिन इसके बाद जो टॉपिक क्लास 10th के लिए आएगा वो है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी बात की थी राइट। तो कंटिन्यू करते हैं ओके। तो बेसिकली हमने समझना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ओके। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि अगर कोई कंडक्टर है ना, लाइक ये क्या है, एक कंडक्टर है ओके। तो बेसिकली क्या होगा, देखिए अगर पोटेंशियल इसके इस पार्ट पे यानी इस टर्मिनल पे पोटेंशियल ज्यादा है और इस टर्मिनल पे पोटेंशियल क्या है, कम है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर वी कैन से जो चार्ज है दैट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो एनर्जी ऑलवेज फ्लो होती है फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है, यानी कि हाई एनर्जी से लो की ओर। तो उसके लिए वो कब होती है, जब अंतर हो, यानी कि एक तरफ हाई है एक तरफ लो है, यानी कि देयर इज अ डिफरेंस राइट। तो बेसिकली अब देखिए होता क्या है, जैसे मैंने एक ये कंडक्टर लिया, कंडक्टर यानी कि कोई भी मेटल ले लिया मैंने ओके, लाइक कॉपर ले लिया लाइक ओके। मोस्टली जो वायर हम यूज में लेते हैं वो कॉपर की होती है ओके। तो लेट मैंने एक वायर का क्रॉस सेक्शन लिया राइट, कंडक्टर का। अब देखिए क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ओके। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि देखिए अब जब तक मैं क्या कर रखा है, इसको किसी सर्किट से कनेक्ट किया ओके, लाइक इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, एक ही मैंने क्या किया है, बैटरी से कनेक्ट किया है यस। तो मैंने क्या किया है, इस कंडक्टर को कनेक्ट किया है एक बैटरी से ओके, यानी कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सोर्स ऑफ चार्ज से। तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्विच लिया ओके, जिसको अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया है, यानी कि अभी तक ये ऑफ कंडीशन में ओके। तो जब ऑफ कंडीशन होगी तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव होंगे यहाँ से वहां, यानी कि कोई इस तरफ जा रहा है तो कोई इस तरफ जा रहा है राइट, कोई यहाँ जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है ओके। रैंडमली ये सब मूव होंगे ओके। तो रैंडमली इनके मूव होने से क्या होगा, नेट करंट क्या होगी यहाँ पे, जीरो। अभी जब तक स्विच ऑफ है, करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल आई से ओके। यहाँ पे अभी नेट करंट क्या होगी, जीरो। वाई, देखिए अभी तक क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडमली मूव हो रहे हैं यहाँ ओके। जैसे ही मैं क्या करूंगा, बैटरी को क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा आपस में, यानी कि मैंने क्या किया, ये स्विच ऑन कर दिया ओके। मैंने क्या किया, यहाँ पे स्विच ऑन ओके। तो जैसे ये सर्किट कंप्लीट होगा तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है, यानी कि दैट मींस के इस कंडक्टिंग वायर के इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव, और इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव ओके।
तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स पे नेट चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव वाली साइड से। ओके, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव होके कहां पर आ जाएंगे, अब पॉजिटिव की तरफ, जिनकी डायरेक्शन पहले कैसी थी, रैंडम, यानी कोई इस तरफ जा रहा है तो कोई इस तरफ जा रहा है, यानी नेट करंट क्या थी उस टाइम पे, 0। ओके, तो लेकिन अब क्या होगा, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इधर जो चार्ज है उसके थ्रू वर्क डन ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने क्या समझाया था, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज या ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इनफाइनाइट से बेसिकली कहीं भी हो, ये क्या हो गए, सारे वर्क होके पॉजिटिव की तरफ आ गए। दैट मीन्स कि यहाँ पे पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, पोटेंशियल विल बी हाई। ओके, पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कम है, यानी कि इसके यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा। ओके, इधर हाई पोटेंशियल, इस तरफ लो होगा, राइट। तो हाई पोटेंशियल इधर हो गया, लो यहां पर हो गया, तो मैंने क्या बताया था, देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि लाइट मान लीजिए यहाँ पे 20 वोल्ट पोटेंशियल हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर 20 है, लाइट यहाँ पे हुआ ओनली 5 वोल्ट ही। ओके, या फिर 1 वोल्ट हुआ, तो देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए यहाँ 20 यहाँ 5, तो 15 का डिफरेंस आ गया ना। तो द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू टर्मिनल्स, ओके, दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल का अंतर जो है वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। लाइक यहाँ पे पोटेंशियल है V1, यहाँ पर है V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा V लिया मैंने, इट इज V1 माइनस V2। आप क्या करोगे, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दोगे। ओके, तो ऐसे वी कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बीकर लिया है आपने, राइट, एंड अनदर बीकर इज देयर, ओके, ग्लास टाइप के, है ना, एंड उनमें एक पर्टिकुलर सेम लेवल पे मैंने क्या किया, लिक्विड फिल किया है। ओके, मैंने एक सेम लेवल पे लिक्विड फिल किया इन दोनों बीकर्स के अंदर, और इनको एक पाइप के थ्रू क्या किया है, कनेक्ट किया। मैंने क्या किया, एक पाइप के थ्रू इन दोनों को कनेक्ट किया, है ना। तो बेसिकली ये कंप्लीटली फिल्ड है किसी लिक्विड से। अब यहां पे देखिए, यहां पे फ्लो होगा क्या, मैंने क्या बताया, हाइट दोनों की सेम है, यानी कि जो लेवल है वो सेम है, तो क्या फ्लो होगा इन दोनों के बीच में, नो, यहाँ पे किसी भी तरह का फ्लो अभी नहीं होगा, राइट, क्योंकि दोनों सेम हाइट पर है। ओके, नाउ अगर अब मेरे को चाहिए कि ये लिक्विड या तो यहां से यहां पे, यानी बीकर 1 से या तो बीकर 2 में जाए, या फिर बीकर 2 से बीकर 1 में जाए, तो मुझे क्या करना होगा, या तो मैं क्या कर दूं, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज कर दूं किसी एक बीकर में। मैंने क्या किया, एक बीकर में जो लेवल था उसको इंक्रीज कर दिया, यानी कि मैंने इसमें लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ा दी। ओके, तो इससे क्या होगा, अब इसमें ज्यादा हो गया, इसमें कम रह गया, तो क्या होगा, ज्यादा वाले से कम वाले की तरफ, यानी हाई लेवल से लो लेवल वाले की तरफ क्या होगा, लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये फ्लो कब तक होगा, दैट विल बी अंटिल द लेवल विल बी सेम अगेन, यानी कि जब तक कि लिक्विड लेवल सेम ना हो जाए तब तक ये फ्लो होता रहेगा। अब देखिए वी हैव सेम हो गया, जो मैंने इंक्रीज किया था लेवल, राइट, तो वो अब क्या हो गया, देखिए फिर से सेम लेवल पर आ गया, एंड फ्लो विल बी स्टॉप्ड अगेन, यानी कि फ्लो फिर से रुक जाएगा। उसी तरह से यहां देखिए, हाई है और लो है, तब तक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता रहेगा। ओके, यस, तो आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि एक तरफ अगर पोटेंशियल हाई होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, लो होगा, राइट, तो देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यानी कि
एक तरफ बीकर में हमने क्या लिया था, लेवल कम था, एक तरफ लेवल ज्यादा था, तो ज्यादा से कम की तरफ क्या हो जाएगा, फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो नाउ बैक टू द टॉपिक। नाउ इसके बाद हम समझते हैं अब इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये एक्चुअली कनेक्टेड है इसी चीज से। हमने ये स्टडी किया था कि किसी भी कंडक्टर में क्या होता है, करंट कैन बी फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। तो बेसिकली करंट होता क्या है और ये जनरेट कैसे होता है। ओके, तो देखिए उस कंडक्टर के अंदर क्या है, देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, एक तरफ पोटेंशियल हाई है, एक तरफ लो है। तो क्या होता है, मैंने क्या कहा था, एनर्जी इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम हाई टू लो। ओके, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, हाई है, और यहाँ पे लो है। ओके, तो बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक बॉल ले ली, ओके, एंड लेट अर्थ से यानी कि ग्राउंड से कुछ हाइट पर है। अभी क्या किया हुआ है, इसको मैंने होल्ड किया हुआ है कुछ हाइट पे। ओके, इस बॉल को, है ना, उसी तरह से होल्ड किया हुआ है इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन चार्ज को इस टर्मिनल पे होल्ड किया हुआ है। तो दैट मींस के यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी इस टाइम पे। उसी तरह से मैंने इस बॉल को लिफ्ट किया हुआ है अर्थ से, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर भी स्टोर होगी यहाँ पे, है ना। तो क्या होता है, तो जैसे ही यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, अब मैंने क्या बताया, जैसे बॉल को जैसे ही मैं हटाऊंगा हाथ अपना वहां से, उसको मैंने अब होल्ड नहीं रखा, तो दैट बॉल विल बी ड्रॉप, यानी वो अर्थ की तरफ क्या होगी, ड्रॉप होगी, हाई लेवल से लो लेवल पे जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, अभी सारी की सारी एनर्जी कहां पर है, पॉजिटिव टर्मिनल पर है, राइट। तो क्या होगा, यहां से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो क्या होंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ ही रहे, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होंगे, जाते रहेंगे इस तरफ, ओके, ऐसे। एंड यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, टुवर्ड्स पॉजिटिव, कहां से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, राइट। तो करंट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, यानी कि जो करंट है इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ओके, करंट विल बी स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि करंट इस तरह से फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। ओके, तो जैसे कि बॉल जो है वो हाई से लो की तरफ आना स्टार्ट हो गई थी, राइट। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कंडक्टर में करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो फिर से देखते हैं एक बार और विद न्यू डायग्राम। ये मैंने बैटरी ले ली, ओके, एंड किसी स्विच के थ्रू मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, राइट। एंड मैंने एक कंडक्टर लिया था, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे शो किया, ओके। बैटरी का पॉजिटिव ये है, नेगेटिव यहाँ पर है, ओके। नाउ तो कंडक्टर का पॉजिटिव ये होगा, राइट, नेगेटिव इधर हो गया। तो बेसिकली जैसे सर्किट कंप्लीट हुआ था, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए थे पॉजिटिव की तरफ, राइट। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया था, ज्यादा, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज्यादा हो गई थी, यहाँ पे कम हो गई थी, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज्यादा स्टोर हो गई थी, इस वजह से एनर्जी मैंने क्या बताया, ऑलवेज फ्लो होती है फ्रॉम हाई टू लो, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो सारे क्या हो रहे थे, मूव हो रहे थे टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। लेकिन एनर्जी जो है वो मूव होगी हाई टू लो, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ,
ओके, तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, जिसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ओके, या फिर इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम सिंपलाइज करते हैं आई से। ओके, और इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इट्स डेफिनेशन विल बी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर वी कैन से रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो हो रहे हैं। ओके, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? आई करंट विल बी रेट ऑफ फ्लो। देखो, रेट जब भी वर्ड आएगा, रेट का मतलब होता है आप टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहे हो। ओके, यानी कि चार्ज को हमने रिप्रेजेंट किया है क्यू से, तो क्यू यानी कि चार्ज विल बी फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। ओके, तो करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q बाई टी। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट विल बी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर वी कैन से फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इज कॉल्ड करंट। ओके, और डायरेक्शन इसकी क्या होती है? डायरेक्शन ऑलवेज आपको याद रखनी है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम हाई टू लो, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है दैट विल बी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि बैटरी के प्लस से बैटरी के नेगेटिव की तरफ। ओके, ये होती है करंट की डायरेक्शन। एंड याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की डायरेक्शन क्या है? देखिए जरा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं इस तरफ, और करंट यानी आई फ्लो होता है इस तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो ये प्लीज याद रखना आप, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके, तो ये हमने डायरेक्शन भी देख ली। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट पे। ओके, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी, एसआई यूनिट ऑफ करंट विल बी एम्पियर। ये साइंटिस्ट के नाम पर है, राइट। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट दिया था, इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। ओके, तो एम्पियर के नाम पे इसकी एसआई यूनिट है। एंड वी कैन कैलकुलेट द अनदर यूनिट आई इक्वल्स टू फ्रॉम दिस फॉर्मूला Q बाई टी। Q यानी चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती थी? कूलॉम, राइट। एंड T यानी कि टाइम है, तो टाइम की यूनिट क्या लेते हैं हम? सेकंड। तो एक यूनिट और हो गई इसकी, कूलॉम पर सेकंड। ओके, तो बेसिकली करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, ये स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं इसमें। ओके, लेकिन आप यू शुड नो कि इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ। एनर्जी जिस तरफ ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ ऑलवेज फ्लो होती है। ओके, यानी कि कहीं पे अगर हाई प्रेशर है, कहीं पे लो प्रेशर है, तो प्रेशर विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। उसी तरह से एनर्जी होती है ना। एनर्जी एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ एनर्जी फ्लो होगी टू बैलेंस इट। ओके, उसको बैलेंस करने के लिए, तो उसी तरह से ये होता है ना। अब बात कर लेते हैं जरा बैटरी या फिर सेल के बारे में। और एक चीज और, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये आता है इलेक्ट्रोडायनामिक में। ओके, तो ये एक्चुअली ये बेसिक फिजिक्स का पार्ट है, इसलिए मैंने लिया है ना। मैं समझा देता हूं आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट जो था वो पोटेंशियल डिफरेंस तक था। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका पोटेंशियल डिफरेंस तक था। इलेक्ट्रिक करंट आपका इलेक्ट्रोडायनामिक में आता है। ओके, और ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है? ये क्लास 10th वालों के लिए। ओके, और प्लस 2 वालों के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है कूलॉम्स लॉ। ओके, और प्लस 2 वालों के लिए जो सेकंड चैप्टर है उसमें ये चीज मैं फिर से समझाऊंगा एक बार, तो उस टाइम आपको समझना इजी होगा ये। ठीक है,
कूलॉम्स लॉ आएगा। देन इसके बाद में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, राइट। तो हम बात कर रहे थे सेल या फिर बैटरी की। सिंबल आपने देख ही लिया, राइट। बैटरी का सिंबल ये होता है, सेल का आपने अगर रिप्रेजेंट करना है ओके, तो आप सिंपली क्या कर लीजिए, एक लॉन्ग लाइन एक शॉर्ट लाइन, है ना, तो ये रिप्रेजेंट करेगा सेल को। और अगर लॉन्ग शॉर्ट इस तरह से आ गई है लाइंस, तो ये बैटरी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो सेल जो होता है, लाइक मैं पेंसिल सेल की बात करता हूं अगर, ओके, तो उसका इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इस पर लिखा हुआ है, लाइक मैं कहूं 9 वोल्ट, है ना। तो ये जो 9 वोल्ट इस पर लिखा हुआ होता है वो क्या चीज होती है ना। तो एक्चुअल में ये इसका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ओके, ये जो 9 वोल्ट इस पर लिखा है दैट इज इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हो, वोल्टेज। याद रखना, कहीं पे भी वर्ड आए अगर वोल्टेज, तो दैट मींस कि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। ओके, तो अगर किसी सेल पे लिखा हुआ 9 वोल्ट, दैट मींस कि देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 9 वोल्ट। ओके, यानी कि यहां पे लाइट अगर 10 वोल्ट है तो यहां पे 1 वोल्ट होगा, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 9 वोल्ट। ओके, तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही आप सेल को आपने लाइक जो वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक में डाल दिया या फिर रिस्ट वॉच में डाल दिया, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी क्यों काम में आ रही है, जो आपका जो नीडल्स हैं वॉच की, उनको मूव करवाने के लिए। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, राइट। तो एनर्जी वेस्ट हो रही है, मतलब दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। तो डिफरेंस जो है वो ऑलवेज सेम नहीं रहेगा, क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। यानी कि जो डिफरेंस स्टार्टिंग में 9 वोल्ट था वो धीरे धीरे 8 होगा, फिर 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3, 2 एंड 1, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों तरफ यानी कि दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, सेम। लाइक यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे भी 5 हो गया, तो देयर इज अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0, यानी 5 - 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, 0। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V अगर क्या हो गया 0, यानी कि देयर विल बी नो करंट फ्लोज, यानी यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो हम क्या कह देते हैं कि हमारा जो सेल है वो खत्म हो गया या फिर एंड हो गया है, तो फिर हम नया सेल वॉल क्लॉक में डाल देते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, 0, दोनों तरफ सेम पोटेंशियल हो जाएगा एंड डिफरेंस विल बी 0। डिफरेंस 0, मैंने क्या बताया था, इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस देयर विल बी इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो जब तक अंतर होगा दोनों पोटेंशियल्स में तब तक करंट फ्लो होता रहेगा, और अंतर ही जब क्या हो गया 0, तो करंट विल आल्सो बी 0। ओके, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट के पीछे, राइट। तो आपको क्या करना है, देखिए रटना नहीं है, यानी कि क्रैमिंग नहीं करनी है आपने। ऑलवेज ना किसी भी टॉपिक को, फिजिक्स और मैथ ये दो चीजें ऐसी हैं, इसमें आपको कभी भी रटना नहीं है, राइट। इसमें क्या करना है, आपने टॉपिक को डीपली समझना है ना, कि इसका ओरिजिन क्या है, राइट, एंड देन उसके बारे में समझ के लॉजिकली आपने चलना है ऑलवेज, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया होगा। +2 वालों के लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा कल, वो है कूलॉम्स लॉ। ओके, एंड ये है +2 के लिए, एंड 10th वालों के लिए मैं करवाऊंगा रेजिस्टेंस। ओके, तो देखिए अब चाहे टॉपिक 10th का हो, +2 वालों ने वो जरूर देखना है, उनके लिए एक तरह से वो क्या है,
क्लास 10 के टॉपिक का रिकॉल है, क्योंकि उनके सेकंड चैप्टर में यही सब चीजें आनी है, राइट। ओके, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा टाइम ना स्टडी को दीजिए, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।